हेलो स्टूडेंट, कक्षा 4 हिंदी। तो स्टूडेंट, आपकी टेक्स्ट बुक में आपने बुढ़िया टपका का डर ये वाला चैप्टर पूर्ण किया। अब यह चैप्टर 6 में आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा मेले का चित्र लगाया हुआ है, दिख रहा है आपको। ये किसका चित्र लग रहा है आपको? मेले का। तो ये मेले के चित्र पर से आपको वाक्य लिखने के हैं। तो आप अपने टेक्स्ट बुक में ये वाक्य लिखेंगे जो मैं बता रही हूँ वो। तो आपकी टेक्स्ट बुक में आप अपने आप ऐसी एक्सरसाइज लिखोगे अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहे हैं, देखो। बहुत बड़े बड़े चकडोल है, सपेरा है, सबको खेल दिखा रहा है, जिसको आप बोलते हो मदारी। मदारी गुजराती में बोलते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने लिखा है। गुब्बारा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। बहुत सारी भीड़ होती है मेले में। घोड़े भी दिख रहे हैं, घोड़े पे बैठकर मेले में चक्कर लगाते हैं हम। फिर बहुत सारी दुकान भी होती है, खिलौने की, नाश्ते की, फिर पुस्तक की, कपड़े की, बहुत सारी दुकानें होती हैं। फिर मेले में जादूगर भी जादू बता रहा है। तो आपको ये चित्र में जो जो दिखाई दे रहा है वो हमें लिखने के हैं, जैसे कि मैंने भी लिखे हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखोगे, यह मेले का चित्र है। मेले में हमें क्या आती है? बहुत मजा आती है। मेले में नाश्ते की, खिलौने की, पुस्तक, कपड़े आदि दुकानें होती हैं। मेले में कई तरह के बड़े बड़े चकडोल भी दिख रहे हैं। गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा है, सपेरा खेल दिखा रहा है, जादूगर जादू दिखाता है, दो घोड़े भी दिख रहे हैं। मेले में भीड़ भी होती है। तो बच्चों, ये आपकी टेक्स्ट बुक में फिलअप करने का है, जो आपकी चैप्टर 6 में ऐसे वाला चित्र है। प्रश्न 3 नंबर की एक्सरसाइज, जिसमें आपको लिखने का रहेगा। पीडीएफ के दौरान आप अपनी टेक्स्ट बुक में अच्छे अक्षरों में लिखोगे। और फिर यहाँ नंबर 2 में ऐसे भी लिखा है, मोर, बाघ एंड तोता। तो ये हमारे निबंध हो गए हैं, तो इनके बारे में आप नहीं लिखोगे तो चलेगा। फिर है पीछे आपकी टेक्स्ट बुक में नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। तो ये चित्र के आधार पर आपको क्या करना है? कहानी लिखना है। तो हम उसकी कहानी समझ लें। तो प्रथम चित्र में आपको क्या दिख रहा है? सिंह सो रहा है और उस पर चूहे जंप मार रहा है, यानी वो सो रहा है और उसको परेशान कर रहा है। उसकी शरीर पर घूम घूम कर वह सिंह को परेशान करके रखा है। सिंह अचानक जाग जाता है और दूसरे चित्र में चूहे को सिंह ने पकड़ लिया और उसको बोला कि अगर तूने मुझे परेशान किया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। चूहा वहां से भाग जाता है और सिंह थोड़ी देर के बाद वहां एक शिकारी आता है, जिसने अपनी जाल सिंह पे डाल देता है और सिंह उस जाल में फंस जाता है। और फिर सिंह चिल्लाता है, वह चिल्लाने की बचाओ बचाओ। तो सिंह को चिल्लाने की आवाज चूहे को आती है। फिर चूहा सिंह के पास आता है और बोलता है कि मैं आपकी मदद करूं। तब सिंह उस पर हंसकर बोलता है, तुम तो इतने छोटे हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे? तभी चूहा बोलता है, मैं छोटा अवश्य हूँ, लेकिन काम मेरे बड़े बड़े हैं। भले हम छोटे हैं, लेकिन काम हम बड़े क्यों ना कर सके? तो उनके दांत बहुत तनी वाले होते हैं। तो उसने अपने दांत से सारी झाल को काट डाला और फिर उसमें से सिंह निकल जाता है। और फिर सिंह चूहे को आभार कहता है, लेकिन उनको थैंक यू बोल रहा है और कहता है कि तुम छोटे हो, लेकिन तुम काम बहुत अच्छे और महान कार्य करते हो। सही बात है, छोटे आदमी भी कभी बड़े बड़े काम क्यों न कर सकें। इसीलिए सिंह बहुत खुश होता है और सिंह की जान बचाई और फिर चूहा वहां से निकल पड़ता है।
तो इस कहानी में हमें यह सीखने को मिलता है कि चीज भले या छोटी छोटी या बड़ी नहीं होती है, हम भले छोटे होते हैं लेकिन काम हम बड़े क्यों ना कर सकें। तो छोटे भी कभी बड़े बड़े काम करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।